नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। हर मर्ज का सफल इलाज जनपद में हो सकता है। अब किसी भी बड़ी सर्जरी के लिए बड़े महानगर या बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर ने एक बार फिर एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। हॉस्पिटल के हेड और नेक सर्जन डॉक्टर अजीत सिंह के मार्गदर्शन में कैंसर सर्जरी विभाग के एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया गया है। मरीज के पेट के बाहर 12 किलो का ट्यूमर निकाला गया। महरूबपुर निवासी पीड़ित राजेंद्र मिश्रा 12 किलो का ट्यूमर निकाले जाने के बाद पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस सफलता के लिए संस्थान के डॉक्टर अमित सिंह ने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी और कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और विशेषज्ञों की दक्षता में संभव हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार बड़े ट्यूमर से मरीज को राहत दिलाने के लिए यह सर्जरी आवश्यक हो गई है। ट्यूमर से रोगी को सिर दर्द, संज्ञात्मक हानि और चलने फिरने में कठिनाई, दुर्बलता और लकवा जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा था। अब वह अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गया था। मरीज की सर्जरी अत्यधिक जोखिम और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मेडिकल टीम ने सर्जरी को बखूबी अंजाम दिया। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिन्हा है। मैं हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे पोस्टेड हूँ। जी, एक हमारे पास एक पेशेंट आए थे, राजेंद्र प्रसाद, 48 साल उम्र है उनकी। ये हमारे आजमगढ़ का एक गांव है मारूपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो हमारे पास आए 13 तारीख को, हमने उनको एडमिट किया। तो जो आवश्यक जांचें थी कैंसर से रिलेटेड, वो सारी जांचें कराने के बाद हम लोगों ने 16 तारीख को हमारी टीम जो है सिनर्जी रमा कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर आलोक तिवारी और मैं डॉक्टर अजीत सिन्हा, हम लोगों ने मिलकर ये ट्यूमर निकाला है। ये ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, अराउंड 14 केजीज़ का इसका वेट है। और इस तरह की सर्जरी जो है, जो नियर बाई हॉस्पिटल में वहाँ कहीं फैसिलिटीज़ है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह की सर्जरीज़ और कैंसर रिलेटेड जो भी गंभीर बीमारियाँ हैं उसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत थी, क्या जी, ये इनका जो ट्यूमर था वो स्टेज 4 का था, और इनका अगर और भी डिले होता, ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता जल्दी से, तो ये कैंसर जो है शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता। तब शायद हम लोग सर्जरी नहीं कर पाते और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो चेंज हो जाता है। इससे पेशेंट का जो सर्वाइवल है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और पेशेंट का ओवरऑल जो कंप्लायंस है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये बहुत अच्छा सही समय पे सर्जरी की है। इससे पेशेंट की स्थिति काफ़ी बेटर है अभी। कितने घंटे का ऑपरेशन हुआ? ये करीब 6 घंटे का ऑपरेशन था और हम लोगों ने 6 घंटे में पूरा जो 14 किलो का ट्यूमर है सक्सेसफुली पूरा रिमूव किया है। और पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली भी काफ़ी बेटर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सर्जरी, कैंसर सर्जरी की ओपीडी हम लोगों ने स्टार्ट की है और पर डे हम लोग अराउंड 10 से 15 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। यहाँ पे सभी तरह के जो कैंसर हो सकते हैं, चाहे वो गले और चेहरे के कैंसर हो, मुंह के कैंसर हो, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आपके जो जननांग है, उन सबों के कैंसर्स का इलाज होता है यहाँ पे। हम लोग कीमोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पे ले आए हैं। होपफुली 2-3 हफ्ते में वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस होते हैं कैंसर को लेके कि कैंसर होता क्या है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कैंसर को अगर एक नॉर्मल परिभाषा में मैं बोलूं तो कैंसर एक गांठ होती है जिसके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट अगर पहले ही स्टेज या दूसरे स्टेज में ना किया गया तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है, शरीर के दूसरे हिस्सों में काफ़ी आसानी से फैल जाती है और फिर ट्रीटमेंट का जो हम लोग का मोडालिटी है वो चेंज हो जाता है। जो चीज़ को हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते थे छोटे कैंसर में, वो शायद फिर हम लोग को वो ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग होता है, पेशेंट का कोऑपरेशन भी चाहिए रहता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जैसे ही आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तुरंत ही आपको नियर बाय डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इलाज कराना ज़रूरी है।
और कैंसर के सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हेड एंड नेक से अगर स्टार्ट करें तो हेड एंड नेक कैंसर में क्या होता है कि आपके मुंह में कोई छाला आ गया है जो कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा है और आपने दवाइयाँ कर ली हैं, इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में उसका सस्पिशन बढ़ जाता है कि वो कैंसर हो सकता है। और गले में गांठें आना, छाती में गांठें आना, ब्रेस्ट के ऊपर कुछ लंप जैसा महसूस होना, गांठें आना, पेट में दर्द होना, दवाइयाँ लेने के बाद भी बहुत दिनों तक आराम ना मिलना, एंडोस्कोपी में कुछ एडवर्स फीचर्स मिलना, फिर नीचे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में पेशाब करने में परेशानियाँ होना। तो ये सब चीज़ें हो सकती है कैंसर से रिलेटेड। तो इसके लिए तुरंत ही आपको नियर बाई अस्पताल में जाके किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको वो जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ पे आपको रेफ़र किया जा सके। बाकी 2-3 चीज़ें और है, जैसे पेशेंट कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो रहा है और उनको भूख भी नहीं लग रही है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं। तो पेशेंट को बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो उनको नियर बाई अपने हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें और स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। तो वो मानते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, इसलिए हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए, कैंसर का इलाज संभव है लेकिन वो स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग स्टेज 1 to 4 कैंसर को डिवाइड करते हैं, मतलब कैंसर स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक हो सकता है। टेक्नोलॉजी नई चीज़ आ गई है। हाँ, तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमेजिंग है, बायोप्सी के साधन है, तो इससे हम लोग कैंसर को कैटेगराइज कर सकते हैं ये कौन से स्टेज का कैंसर है और इसके हिसाब से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेज 1 अगर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो स्टेज 1 में चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मतलब 5 साल में सर्वाइवल के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 95% तक होते हैं। वही अगर ये स्टेज 4 कैंसर हो जाता है किसी भी कारण से तो वहीं ये सर्वाइवल घट के मिनिमम 5% तक आ जाता है। तो कैंसर का स्टार्टिंग में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। तो कैंसर के इलाज का आप कर चुके हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 1 तारीख से OPD स्टार्ट की है और हम लोगों ने अब तक 4-5 ऑपरेशंस यहाँ पे कर दिए हैं। ऑन डेली बेसिस हम लोग कम से कम 6 to 10 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को कीमो की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके लिए अभी हमारे पास फ़िलहाल में सुविधा नहीं है जो 1-2 हफ्ते में अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद सारा ट्रीटमेंट यहीं पे होगा। किशन कुमार, मारूपुर। क्या हुआ था? उनको ट्यूमर हुआ था, वही दिक्कत थी। हाँ, यहाँ पर आए, सक्सेसफुल हो गया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या दिक्कत हो रही थी? कुछ दिक्कत उक्कत नहीं हो रही थी, एकाएक और शरीर घटने लगा, पेट बढ़ने लगा, वही से दिक्कत हो रही थी। फिर मैं यहाँ पर लाया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हाँ, ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।